पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस, साइप्रस और इजराइल अपने सैन्य गठबंधन को और मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यमन से इजराइल को खुली सैन्य चेतावनी दी जा चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान सीमा और सुरक्षा पर नई रणनीति तय कर रहे हैं और यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति की बातें तो हैं, लेकिन जमीन अब भी सबसे बड़ा विवाद बनी हुई है। यह शांति की तैयारी है या अगले बड़े टकराव की भूमिका? आदाब, नमस्कार। मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें हैं पूर्वी भूमध्य सागर की। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के बीच त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग को लेकर एक अहम कार्यक्रम पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते का मकसद तीनों देशों के बीच सैन्य समन्वय, संयुक्त प्रशिक्षण, सूचना साझा करने और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम उस वक्त उठाया गया है जब पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधनों, समुद्री सीमाओं और सुरक्षा को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है। यह साफ संकेत है कि ग्रीस, साइप्रस और इजराइल अब क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच दूसरी दिशा से इजराइल को खुली चेतावनी भी मिल चुकी है। अंसारुल्लाह के नेता अब्दुलमलिक अल-हूती ने साफ शब्दों में कहा है कि सोमालिया की जमीन पर इजराइल की किसी भी तरह की मौजूदगी उनकी सशस्त्र सेनाओं के लिए सीधा सैन्य लक्ष्य होगी। अल-हूती का कहना है कि यह सिर्फ सोमालिया के खिलाफ आक्रामकता नहीं, बल्कि यमन और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने रेड सी क्षेत्र के देशों और पूरे इस्लामी जगत से इजराइल को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। विश्लेषकों के मुताबिक अगर यह चेतावनी सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहती, तो रेड सी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मध्य पूर्व तीनों में तनाव एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। अब रुख करते हैं दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की ओर। पाकिस्तान और ईरान के बीच सीमा, सुरक्षा और व्यापार सहयोग को लेकर हाई बॉर्डर कमीशन की तीसरी बैठक तेहरान में हुई। बैठक में सीमा प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, व्यापार और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। यह तय किया गया है कि हाई बॉर्डर कमीशन की अगली बैठक अगले साल इस्लामाबाद में होगी। विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान ईरान रिश्तों में स्थिरता और व्यावहारिक सहयोग की दिशा में एक अहम कदम मान रहे हैं। अब बात करते हैं यूरोप की सबसे बड़ी जंग रूस यूक्रेन युद्ध की। डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि शांति समझौता अब पहले से कहीं ज्यादा करीब हो सकता है। दोनों नेताओं की मुलाकात फ्लोरिडा के मारे-लागो में हुई। इससे पहले ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बातचीत की थी। ट्रंप के मुताबिक मॉस्को और कीव शांति समझौते के अब तक के सबसे करीब हैं। हालांकि जमीन और इलाकाई नियंत्रण का मुद्दा अब भी सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर इस बिंदु पर सहमति बनती है, तो यह रूस यूक्रेन युद्ध के खत्म होने की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। लेकिन फिलहाल उम्मीद और अनिश्चितता दोनों साथ साथ चल रही हैं। निष्कर्ष साफ है, एक तरफ नए सैन्य गठबंधन बन रहे हैं, दूसरी तरफ सीधी चेतावनियां दी जा रही हैं और तीसरी ओर लंबी जंग को खत्म करने की कोशिशें चल रही हैं। दुनिया इस वक्त न पूरी तरह युद्ध में है, न पूरी तरह शांति में, बल्कि एक ऐसे दौर में खड़ी है जहां हर समझौता, हर बयान और हर बैठक भविष्य की दिशा तय कर सकती है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।